उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कनान के किरियत अर्बा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूं। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। हित्तियों ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय, हमारी बात सुनिए। आप हमारे बीच एक शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। अपनी मृत पत्नी को हमारे सर्वोत्तम समाधि स्थान में दफनाइए। आप हम में से किसी की भी समाधि स्थान में उसका दफन करेंगे तो वह आपको नहीं रोकेंगे। इब्राहिम ने उठकर देश के निवासियों हित्तियों को प्रणाम किया और उनसे कहा, यदि आप लोग मुझे अनुमति देना चाहते हैं कि मैं यहाँ अपनी मृत पत्नी को दफनाऊं, तो मेरी बात मानिए और सोहर के पुत्र एफ्रोन से मेरे लिए यह निवेदन कीजिए कि वह मकपेला की गुफा मुझे दे दे। वह उसकी है और उसके खेत के किनारे है। वह पूरा पूरा दाम लेकर आपके सामने ही उसे मुझे दे दे, जिससे मैं उसे समाधि स्थान बना लूं। एफ्रोन भी हित्तियों के बीच में बैठा था। इस पर हित्ती एफ्रोन ने उन सब हित्तियों के सामने जो नगर के दरवाजे के पास इकट्ठे थे, इब्राहिम को इस प्रकार उत्तर दिया, महोदय, ऐसा नहीं, आप मेरी बात मानिए। मैं वह भूमि और वह गुफा भी जो उस पर है आपको दान दे देता हूं। मैं अपनी जाति वालों के सामने आपको अपनी भूमि देता हूं। आप अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। तब इब्राहिम ने देश के निवासियों को प्रणाम किया और देश के लोगों के सामने एफ्रोन से कहा, मेरी बात मानिए। मैं खेत का दाम चुकाऊंगा। उसे मुझसे स्वीकार कीजिए, जिससे मैं अपनी मृत पत्नी को वहां दफनाऊं। एफ्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय, मेरी बात सुनिए। वह भूमि तो 400 चांदी के शेकेल की है, लेकिन मेरे और आपके बीच इसका क्या महत्व? अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। इस पर इब्राहिम ने एफ्रोन की बात स्वीकार कर ली। फिर चांदी तोलकर इब्राहिम ने एफ्रोन को खेत का वह दाम दिया जो उसने हित्तियों को सुनाकर कहा था, अर्थात बाजार में प्रचलित तोल के अनुसार 400 चांदी के शेकेल। इस प्रकार नगर में फाटक पर एकत्र सब हित्तियों के सामने मकपेला में स्थित एफ्रोन की भूमि जो मामरे के पूर्व में है और उस भूमि सहित उस पर स्थित गुफा तथा भूमि पर के और उसके आसपास के सब वृक्ष, इस सारी भूमि का अधिकार इब्राहिम को मिल गया। इसके बाद इब्राहिम ने कनान देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। इस प्रकार उसके निजी समाधि स्थान होने के निमित्त वह भूमि और उस पर स्थित वह गुफा हित्तियों के अधिकार से निकलकर इब्राहिम के हाथ आ गई।